हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुरीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल मींस अगर कोई मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, यूसेज क्या है, कहाँ यूज कर सकते हैं आप उसको। तो इसका सिंपल सा आप देख सकते हैं कि जो आप क्रेन यूज करते हैं किसी भारी भरकम चीज़ को इधर से उधर ले जाने के लिए या उसे उठाने के लिए, कैरी करने के लिए। आपने देखा हुआ क्रेन बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज होते हैं। या सपोज कोई गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है तो वहाँ पर अगर ट्रक है, बहुत हैवी लोडेड ट्रक है, तो उसको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हम क्रेन का यूज करते हैं। तो वो उस क्रेन पर जो आपने रोप देखा होगा वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि हाँ उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि आपको यील्ड स्ट्रेंथ जो किसी भी प्रॉपर्टी की वो लिमिट है, किसी भी मटेरियल की वो लिमिट है जब तक आप उसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन नहीं होगी। मींस इलास्टिक बिहेवियर यील्ड स्ट्रेंथ तक रहती है। तो yield strength is the maximum value of stress that you can apply without losing its elastic behavior। तो अगर आपको उस किसी मटेरियल की yield strength पता है तो आप उससे निकाल सकते हैं yield strength। सपोज आपको सिग्मा वाई पता है तो वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। इससे आपको एरिया मिल जाएगी। एरिया जब मिली क्योंकि फोर्स जो होगी वो वेट की इक्वल होगी mg जो क्रेन पर आप लगा रहे हैं। इससे एरिया जो निकलेगी वायर की वो पाई आर स्क्वायर होगी। इट मींस दैट आप रेडियस निकाल सकते हैं कितनी मोटी उसकी डायमीटर होगी, मींस वो किस डायमीटर की होगी। ये सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। तो इससे आपको इलास्टिक बिहेवियर अगर पता है तो इट मींस दैट वहां पर वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी। इतने फोर्स के बाद भी वहां पर वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी। एग्जांपल के लिए आप घर के कंस्ट्रक्शन में क्या यूज करते हैं, बीम, कॉलम, है ना, बीम यूज होते हैं, स्ट्रक्चरल बीम। तो वो जो स्ट्रेंथ है उसकी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो करती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करते हैं, उनको पहले निकालनी होती है कि अगर कोई बिल्डिंग है उसमें अगर वो सपोज वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें बीम पर कितने लोड आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ देखनी होती है और वो उसी के अकॉर्डिंग हमें मटेरियल चूज करनी पड़ती है कि कौन सी मटेरियल रोबस्ट डिजाइन की होगी। तो इसकी एप्लीकेशन तो हर जगह है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो पहले हम इलास्टिक बिहेवियर नहीं देखते हैं कि कोई बॉडी किस फोर्स तक इलास्टिक रहेगी। अगर वो ज़्यादा लोड के लिए अगर हमें यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग हम उस मटेरियल को ही चेंज कर देते हैं। और उसकी जो शेप होती है आपने देखी होगी कि जो हम बीम यूज करते हैं उसकी शेप क्या होती है, आई शेप होती है। और उसकी जो डेप्थ और विड्थ आप देखे होंगे, डेप्थ ज्यादा होती है। डेप्थ से अगर जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग कम होगी, वो लोड के कारण अगर मुड़ेगी नहीं, बेंड नहीं होगी। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन और शेप किस तरह से होनी चाहिए, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी हम रखते हैं फोकस में बिफोर डिजाइनिंग एनी मटेरियल, एनी स्ट्रक्चर, है ना, कोई भी बिल्डिंग हो या कुछ भी हो। तो इसकी एप्लीकेशन तो हर जगह ही आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल में जहाँ कहीं भी लोड अप्लाई हो रहा हो। सपोज आप सीलिंग फैन देख रहे हैं, वहाँ पर भी जो मोटर लगी होती है जो रोटेट करती है, उसमें जो स्ट्रेंथ, उसमें जो जितनी फोर्स के साथ रोटेट करेगी, जो उसकी वेट है, क्या उसमें जो रोड जो लगी हुई है क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उस मटेरियल में उतनी स्ट्रेंथ है कि उसको बेयर कर सके। तो ये सारे के सारे हमें चेक करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मटेरियल चूज करनी पड़ती है। तो ये एप्लीकेशन हुआ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टर्म दैट आई डिक्टेटेड हियर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।